दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि मेरा जो वीडियो है ये कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि आरआरबी एएलपी के साइको बैच पर है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये है आज का फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट है। आपके 5 टेस्ट पूछे जाने वाले हैं, जिसमें एक टेस्ट है मेमोरी टेस्ट। उस मेमोरी टेस्ट में भी आपके 5 टेस्ट पूछे जाते हैं। उसमें से एक जो टेस्ट होता है ये है फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट। तो आज के वीडियो में यही मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत आसान हो जाएगा इसमें सवाल करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेस्टएरिका.com पर जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको 50 फुल टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको आरडीएसओ के गाइडलाइन के अनुसार जितने भी टेस्ट बैटरी पूछे जाते हैं वो सारे टेस्ट इन्होंने इसमें डाल दिए हैं। एक टेस्ट आपके लिए फ्री है और इनका जो प्राइस है ये मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करके आप ये टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं कि हमारा ये जो फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट है इसको कैसे आपको याद रखना है, ताकि आप एग्जाम में जाकर के गलती ना करें। आप टोटल अच्छे से बहुत सारे सवाल को आप सही करके आएंगे, बस सिर्फ ये ट्रिक अपना लेना। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको पता ही है कि ये सीबीटी है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे लिए जाने वाला है। तो ये जो पेज खुलेगा, एक पेज खुलेगा, सबसे पहले आपके सामने एक मेमोरी पेज खुलेगा। सबसे पहले आपके सामने मेमोरी पेज खुलेगा और इस पे आपको 21 सवाल रहेंगे। कितना सवाल रहेंगे? 21 सवाल रहेंगे। इसी तरीके से आपको 2 सेट मिलेंगे, यानी टोटल सवाल हो जाएंगे 42। और एक जो मेमोरी पेज है इसको देखने के लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाएगा और 3 मिनट का समय आपको टेस्ट पेज के लिए दिया जाएगा। यानी टोटल आपको जो है 6 मिनट का टाइम मिलने वाला है एक टेस्ट के लिए, जिसमें 21 क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं 2 चूंकि सेट मिलेगा आपको, इसलिए आपको टोटल 42 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टाइमिंग आपका 12 मिनट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस हम मेमोरी पेज की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ फिगर दे देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फावड़े के सामने 75 मार्क दिया है, यानी कि हर एक जो फिगर है, जिसको हम चित्र बोलते हैं हिंदी में या फिर पिक्चर भी बोल सकते हैं, इस डिजिट को आप नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये जो नंबर रहेगा ये आपको 2 डिजिट का रहने वाला है। तो आपको बता दूं कि ये इस फिगर के सामने एक नंबर लिखा रहेगा, इसी को आपको याद रखना होगा कि फावड़े के सामने कौन सा नंबर था। इसी तरीके से प्रेस है तो प्रेस के सामने 42 नंबर है। इसी तरीके से आपको एक गमला है, गमले के सामने 64 नंबर है। यही आपको अंगूर के सामने 28 नंबर है। आप देख सकते हैं टॉर्च के सामने 93 नंबर है। वहीं हमारा जो किताब है, ये किताब के सामने 17 नंबर है। और ये पेज आपको देखने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे ही 3 मिनट हो जाएगा ये पेज आपके सामने से गायब हो जाएगा। अब आपके सामने एक टेस्ट पेज खुलेगा और इस टेस्ट पेज पर ये फिगर तो बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग रहेगा ये इसी में से आपका एक नंबर रहेगा, जिसको कि आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप टॉर्च देखे तो यहाँ पे टॉर्च का जो नंबर है यहाँ पे क्या था 93। तो आपको यहाँ पे 93 बी में है, तो आपका जो आंसर होगा वो बी में होगा, बाकी आंसर नहीं होंगे। इसी तरीके से आपका जो गमला है यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 था, तो यहाँ पे भी आपका जो 64 ए में है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आपको वो कौन सा ट्रिक अपनाना है, जिससे कि आपको सारे जो है क्वेश्चंस को आप सही कर पाए। आपका गलती नहीं होगा, बट ये आपके माइंड में बिठाना होगा कि हमें ये ट्रिक कैसे काम करता है। तो आप मान के चलें कि आपका जो नंबर है इसको हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये इस टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए 0 है तो इसको हम
एग मान लेते हैं, यानी अंडा मान लेते हैं, क्योंकि एक जो है अंडे के आकार का हमारा जो 0 होता है तो वो होता है 1 है तो सन है। ध्यान रखना यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सीधा जो संबोधन होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, सिर्फ उसी को हम अपने माइंड में बिठा लेंगे। और ये बिठाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 है तो सन है, और सन को हम सूरज में भी मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है। 2 है तो शू है, 3 है तो ट्री है यानी पेड़ है, 4 है तो डोर है यानी दरवाजा है, इसी तरीके से 5 है तो नाइफ है यानी चाकू है, 6 है तो विक्स है, 7 है तो हेवन है, 8 है तो प्लेट है, 9 है तो वाइन है यानी शराब है। तो इसको आपको याद करने की ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधा सीधा एक प्रोनाउंसिएशन अपने माइंड में इसको बिठा लेना। हम चाहे तो इसको 1 को सन भी बोल सकते हैं, या फिर आप 1 से भी अगर कुछ माइंड में कहानी बना सकते हो तो आपको वहाँ पे एक कहानी बनाना होगा जो कि 3 मिनट सफिशिएंट है। आप आसानी से एक कई सवाल का कहानी बना सकते हो, ध्यान रखना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें एक फावड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक कहानी बना लो कि फावड़ा अगर हम चलाएंगे तो 7 यानी हम 7 यानी हेवन यानी स्वर्ग में जाएंगे, और वहां पे बोलेंगे कि 5 है तो नाइफ है कि मैंने वहां पे फावड़ा चलाया था इसलिए मैं स्वर्ग में आया हूं। मैं अगर नाइफ चलाता तो शायद मैं नरक में जाता, स्वर्ग में नहीं जाता। तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा कि अगर हम फावड़ा चलाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और वहां पे बता सकते हैं कि मैंने नाइफ नहीं चलाया है। इसी तरीके से प्रेस है तो हम 4 है यानी कि हम डोर के अंदर गए और वहां से हमने प्रेस उठाया, और चूंकि ये प्रेस में करंट रहता है इसलिए हमने सूज डाला जूता और हमने प्रेस किया। ये बहुत ही इजीली तरीके से माइंड में आपके बैठ जाएगा। इसी तरीके से एक गमला है तो आगे 6 है तो आपको बैठाना पड़ेगा कि 6 है तो विक्स है, तो गमला एकदम शाइनिंग करने लगे, चमकने लगे, इसलिए हमने इस पे विक्स लगा दिया। उसके बाद ये 4 यानी 4 है तो हमने डोर के सामने रख दिया ताकि हमारे जो गेस्ट लोग आए, कोई घर पे आए तो बोले कि वाह वाह क्या गमला है। तो ऐसा माइंड में आपको एक कहानी बनाना पड़ेगा। वहीं अगर अंगूर है तो हमने 2 है यानी 2 है तो हमने शू पहना, अपने जूते पहने और खेत में गए और अंगूर तोड़ के लाया, और 8 है तो प्लेट में रख करके हमने खा लिया। इसी तरीके से ये टॉर्च है तो एक शराबी शराब पिया, आगे 9 है तो वाइन है, और शराब पिया यानी उसने वाइन पिया और उसको टॉर्च नहीं मिली तो वो घर न जाकर के सीधा ट्री यानी 3 बोले तो ट्री यानी उसने पेड़ के पास ही सो गया, वो बाहर ही सो गया। इसी तरीके से आपको ये कहानी बना लिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक किताब रखी है जो कि यहाँ पे नंबर 17 है, तो ये मान के चलते हैं कि 1 है तो यानी एक ही है। आप ये मान के चलना कि ये जो किताब है ये कोई गीता या फिर कुरान है जिसको हम एक ही होता है। अगर हमने इसको पढ़ लिया तो आगे 7 है तो हेवन है यानी स्वर्ग है। तो अगर हमने गीता या फिर कुरान या अपने धर्म की जो भी किताब होगी उसको आप अपने माइंड में बैठा लेना कि सिर्फ एक ही होता है, यानी 1 है तो हम उसको पढ़ लिए तो सीधा हम हेवन यानी स्वर्ग में चले जाएंगे। अब ये आप बहुत जल्दी आपको बना लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपके माइंड में ये चीज़ें ये बैठी रहनी चाहिए। अब ये पेज चला जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही ये पेज खुलेगा तो आपको पहले नंबर पे ऐसे जैसे टॉर्च मिलेगा, तो आप जब देखेंगे तो आपको सीधा समझ में आएगा कि ये यहाँ पे टॉर्च जो है सीधा वाइन से संबंधित था। तो यहाँ पे 9 शराबी व्यक्ति था तो 9 है तो सबसे पहला ही ऑप्शन बी है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरा प्रेस है तो आपको मैंने बता दिया था कि वो घर में गया डोर के अंदर, तो यहाँ पे 4 है तो बी ही आंसर आ ही जाएगा कि डोर के अंदर गया था और जूता पहना था। तो यहाँ पे 2 है
टू है यानी शू है, तो ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप गमला का भी आप देख सकते हैं कि गमले में 6 था तो यहाँ पे 6 है, हालांकि यहाँ भी 6 है लेकिन ए में अगर 6 है तो हमने देखा था कि ये गमले में बिक्स लगाया तो 4 यानी डोर के सामने रख दिया था, तो हमारा करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो चौथा है किताब है, तो किताब है तो ये हमका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही है गीता या कुरान और हमने पढ़ लिया तो सीधा स्वर्ग में यानी हेवन में चले गए। 7 बोले तो हेवन। उसी तरीके से पांचवा आप देख सकते हैं ये हमारा जो है अंगूर है, और हमने यहाँ पे याद किया था कि हमने जूता पहने यानी शू पहना और सीधा खेत में गए और हमने अंगूर तोड़ा और प्लेट में ला करके खा लिया, एकदम इजी है। इसी तरीके से आप फावड़ा भी देख सकते हैं कि हमने फावड़ा जो है चलाया तो स्वर्ग में गए और वहां पे जाकर के बता दिया कि हमने फावड़ा चलाया था, नाइफ नहीं चलाया था, तो इस तरीके से आपका सी हो जाएगा 75। इस तरीके से आप 21 में से मैं मान के चलता हूं कि आप 21 करने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बनाना, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपकी फायदे की बात करता हूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अगले टेस्ट के अनुसार, और अगला टेस्ट आपका जो होगा वो होगा रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।